हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के सेशन के अंदर। तो आज आपके सामने एक और बहुत जबरदस्त सवाल लेके आया हूं जो थोड़ा दिमाग आपका खोल दे, आपको मैथ से थोड़ा और प्यार करवा दे, है ना। तो मैथ से थोड़ा और प्यार करवाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन यार मैंने बहुत जगह देखा था, कई बार देखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतनी बार मेरे सामने आ चुका है, मेरे को लगा क्यों ना बच्चों को एक बार इस क्वेश्चन के साथ रूबरू कराया जाए कि क्या है ये सवाल, है ना। कि देखो यार, लेट एक्स वाई बी ए पेयर ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग, एक पहली इक्वेशन हमारे सामने ये दे रखी है, ठीक है। एक्स और वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन है, अजीब सी इक्वेशन है, 56x प्लस 33y बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन देखेंगे, 33x माइनस 56y बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है ना। तो ऐसे देखा जाए तो आसान है कि यार दो इक्वेशंस है, दो अननोन है ना। हमेशा से सॉल्व करते आ रहे हैं, दो इक्वेशन दो अननोन, कुछ एलिमिनेट करके, कुछ एक्स या वाई कुछ एलिमिनेट करके कुछ बढ़िया सा बन जाए, या फिर स्क्वायर करके ऐड करके कुछ बढ़िया सा बन जाए। तो ऐसे मैंने कुछ पहले थॉट्स दिए थे, ट्राई किए थे, है ना। कि पहले देखो यार, स्क्वायर करके मैंने ऐड करने की कोशिश करी, है ना। मैं बोल रहा हूं तुम भी ट्राई करो एक बार, ठीक है। आराम से एक दो मिनट इस सवाल के ऊपर थॉट दो, इस सवाल को ट्राई करो कि देखो कुछ एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। बहुत अलग अलग मैंने तरीके माने यहाँ पे, एक्स को कुछ भी, है ना, साइन कॉस में भी लेके गया, पता नहीं क्या क्या मैंने इसके ऊपर ट्राई किया था एक बार के लिए पहले इस सवाल के अंदर, ठीक है। ओके, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इन दोनों इक्वेशंस को देखिएगा कि कैसे सॉल्व हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, फिर आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो। अब देखो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिनका सॉल्यूशन पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है ना। तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए, मजा आएगा आपको इसका सॉल्यूशन के अंदर, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। कि आपको लग ही नहीं रहा होगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर की नजरों से ले जाया जा सकता है। यस, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके जाएंगे, है ना। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये सब कुछ आपने देख लिया होगा, बट जब मैंने एक इसके ऊपर काम किया उसके बाद में इक्वेशन सॉल्व होता हुआ दिख गया। जैसे इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2 माना, तो यहां पे एक आइडिया मैं लगाऊंगा। ये जो पहला स्टेप किसी ने क्रैक कर लिया, उसके बाद में ये क्वेश्चन अपने आप बिखर जाता है, अपने आप सॉल्व होना चालू कर देता है। तो स्टेप ये है कि इक्वेशन 1 प्लस आयोटा टाइम्स इक्वेशन 2 में कर देता हूं, है ना। इक्वेशन 1 के अंदर आयोटा टाइम्स इक्वेशन 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या बनती है। तो 56x में, है ना, माइनस 56 आयोटा वाई ऐड हो रहा है, ठीक है। ऐसा समझो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, 56x प्लस 33y, है ना, और प्लस आयोटा टाइम्स इक्वेशन 2, तो 33 आयोटा x, 33 आयोटा x, ओके, माइनस 56 आयोटा y। राइट हैंड साइड में भी ये बैठा है, इसमें आयोटा टाइम्स दिस ऐड कर रहे हैं, है ना। तो आयोटा x, यार x के साथ यहां पे आयोटा आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आयोटा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कि दिस प्लस आयोटा टाइम्स दिस, हमने ये कर दिया काम, है ना, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो देखो यहां से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है क्या, है ना। कि यहां पे 56x, पहले इन दोनों का अगर मैं देखूं, है ना, 56x प्लस 33 आयोटा x, तो 56 प्लस 33 आयोटा बन रहा है ना। और यहां पे 33 माइनस 56 आयोटा बन रहा है ना। कुछ तो हमारे पास सीन बन सकता है इधर, ठीक है। तो एक काम करते हैं इधर कि यहां पे 33x कॉमन, बेसिकली x कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो इधर ये 56 प्लस 33 आयोटा बनेगा, है ना। और इन दोनों के अंदर से मैंने y को कॉमन निकाला, है ना, प्लस y कॉमन लिया, तो ये 33 माइनस 56 आयोटा बना, ठीक है। राइट हैंड साइड के अंदर आयोटा कॉमन ले लिया एक तरीके से माना तो, है ना, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड में क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, न्यूमरेटर के अंदर आयोटा एक्स माइनस वाई है। तो अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे सिर्फ एक्स बचेगा, और माइनस 1 अपॉन आयोटा को आयोटा लिख सकते हैं, है ना। तो आयोटा कॉमन लेने के बाद में यहां से आयोटा कॉमन लूंगा तो एक्स प्लस आयोटा वाई बन रहा है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है ना। आयोटा कॉमन लिया, देखो आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस सही बन जाएगा, है ना। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। यहां तक हमारी कहानी पहुंच चुकी है इधर तक, ओके। 56 प्लस 33 आयोटा, यहाँ पे 33 माइनस 56 आयोटा। तो इधर से भी एक काम करता हूँ, आयोटा कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना। आयोटा यहाँ पे कॉमन निकाल लिया जाए, या फिर माइनस आयोटा कॉमन निकाल लिया जाए। तो इसमें से अगर मैं माइनस आयोटा कॉमन लेता हूं, है ना, तो ये बन रहा है इक्वेशन कि x टाइम्स 56 प्लस 33 आयोटा
ठीक है, और यहां से माइनस आयोटा कॉमन लिया तो माइनस आयोटा वाई टाइम्स, है ना, तो माइनस आयोटा कॉमन लेते ही यहां पे प्लस का 56 बना, ठीक है, और ये माइनस 1/आयोटा टाइम्स 33 बन गया, है ना, सही बात है। माइनस आयोटा इसमें से कॉमन लिया है तो माइनस आयोटा कॉमन लेते ही यहां पे बनेगा 56, और यहां पे माइनस 1/आयोटा टाइम्स 33, माइनस 1/आयोटा को अपन प्लस का आयोटा लिख सकते हैं, है ना, तो प्लस 33 आयोटा ही लिखा ही है ना, 56 प्लस 33 आयोटा ही लिखा है, ठीक है, सही बात है। तो ये भी 56 प्लस 33 आयोटा, ये भी 56 प्लस 33 आयोटा, इसको कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई बनेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है थोड़ा और खूबसूरत बन गया है कि 56 प्लस 33 आयोटा अपन कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये कॉमन लेने के बाद में मल्टीप्लीकेशन में x माइनस आयोटा वाई है, और राइट हैंड साइड में आयोटा टाइम्स x प्लस आयोटा वाई, हाँ जी, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें x और y के बारे में निकालना है कि x और y की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब अगर x प्लस आयोटा वाई को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में z मानता हूं तो ये z बार लिखा है ना, और नीचे z इंटू z बार लिखा है, ठीक है, कि x प्लस आयोटा वाई को अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z माना जाए, ये z माना जाए, तो ये इसका कॉन्जुगेट है z बार, और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि होगा z इंटू z बार, है ना, x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई, है ना, ये बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है ना, कि now our equation is 56 plus 33 iota times z bar बराबर iota times z upon z into z bar, है ना, z into z bar, iota times z upon z into z bar। तो ये तो और प्यारी चीज होगी, है ना, कि इधर से हमारे पास में, ठीक है, z से z ऊपर नीचे यहां पे कैंसिल आउट हो गया, है ना, z से z यहां पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो z बार मल्टीप्लाई कर देते तो यहां पे z बार का स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा से ये डिवीजन में लिखे आ जाते इसको आगे, है ना, तो देखो ये क्या बन रहा है, तो इक्वेशन अपने पास में अब यहां पे बन गई है ना, z बार मल्टीप्लाई होके z बार का स्क्वायर बनाएगा इज इक्वल टू आयोटा अपॉन 56 प्लस 33 आयोटा, है ना, ये बन रहा है अपने पास, ठीक है, z बार का स्क्वायर बराबर दिस, राइट गाइस, हाँ जी। तो हो ही गया सवाल। अब बेसिकली अंडर रूट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, z बार की वैल्यू आ गई, z बार की वैल्यू आ गई मतलब x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू आ गई, x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू आ गई मतलब x और y पता चल गया क्या क्या है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली हमें दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है। एक काम करते हैं, ऊपर आयोटा जो बैठा है वो मुझे अच्छा सा लग नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक निंजा टेक्निक लगाई, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आयोटा से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर -1 बन गया, और नीचे बन रहा है 33, है ना, ऊपर आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, नीचे 56 आयोटा और 33 आयोटा स्क्वायर जो कि -33 बन गया, इस माइनस को भी नीचे एडजस्ट कर दिया हमने, तो डिनोमिनेटर में ये 33 माइनस 56 आयोटा बन जाएगा, और न्यूमरेटर में 1 है, ये हमारे पास में z बार के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना, z बार के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, z बार के स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो यहां से z बार आ जाएगा, बस दोनों साइड अपने को अंडर रूट लेना है, और डायरेक्टली अपने पास में z बार मौजूद है ना, तो z बार हमारे पास आ रहा है, ठीक है, कि अंडर रूट ऑफ 1/33 माइनस 56 आयोटा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने दिया था इसी तरीके का एक शॉर्ट के अंदर भी, कि 33 माइनस 56 आयोटा का अगर मुझे अंडर रूट निकालना है तो इसके लिए एक डायरेक्ट ट्रिक है। डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि भाई 56 का आधा कर दो, है ना, वैसे तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का एक तरीका मैंने सिखाया था, बट यहाँ पे डायरेक्टली अपन ट्रिक यूज करेंगे कि 56 का आधा कितना हो गया 28, है ना, कि 56 को 2ab की नजरों से देखेंगे, और ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 33 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 56 जो है वो 2ab की नजरों से, तो 56 का आधा 28 के दो फैक्टर सोचो ऐसा, 7 और 4, जहां पे 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की वैल्यू देखो 33 आ रही है ना, ये जो 33 है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो इसका अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास में, है ना, कि z बार की वैल्यू आ गई बराबर 1 अपॉन प्लस माइनस 7 माइनस 4 आयोटा, है ना, इसका अंडर रूट निकाला तो इसका अंडर रूट 7 माइनस 4 आयोटा, प्लस का 7 माइनस 4 आयोटा, या -7 प्लस 4 आयोटा, मतलब a और b के साइन अपोजिट है यहाँ पे,
तो इसके अंडर रूट कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट मैंने बना रखा है ना, उस शॉर्ट में जाइएगा, आपको ट्रिक पूरी समझ में आ जाएगी। एक डिटेल मेथड भी मैंने बता रखा है कि इसका अंडर रूट निकालने का डिटेल प्रॉपर प्रोसीजर भी है और इस तरीके से ट्रिक भी है। तो z बार की वैल्यू आ गई 1 अपॉन प्लस माइनस 7 माइनस 4 आयोटा, जिसको एक काम करता हूं है ना कि 7 प्लस 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो प्लस माइनस 7 माइनस 4 आयोटा बैठा है, 7 प्लस 4 आयोटा से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 7 माइनस 4 आयोटा इंटू 7 प्लस 4 आयोटा मतलब 49, 49 प्लस 16 65, तो डिनोमिनेटर में 65 हो गया, ऊपर 7 प्लस 4 आयोटा बैठा है ना, प्लस माइनस ऑफ दिस, ये हमारे पास में z बार की वैल्यू आ गई है ना, और z बार ही हमारे पास x माइनस आयोटा भाई। तो अब देखो दोनों साइड सिंपली कंपेयर करना है, रियल पार्ट से रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट के बारे में कंपेयर करना है ना। तो x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 7/65 और माइनस y की वैल्यू देखेंगे तो प्लस माइनस 4/65 है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y की वैल्यू पूछी गई थी, तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y की वैल्यू होगी, मतलब प्लस माइनस का झंझट ही खत्म, तो 7/65 ठीक है प्लस 4/65, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 7 और 4 11 11/65। तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है ना। तो 6p माइनस q की वैल्यू पूछी गई थी, तो आंसर बहुत ही प्यारा सा आ रहा है, 6 टाइम्स 11 66, 66 माइनस 65, आंसर देखो कितना आ रहा है 1 आ रहा है ठीक है ना। इतने प्रोसीजर के बाद में फाइनल आंसर कितना प्यारा सा 1, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा सवाल था जिसके अंदर ये थॉट आना कि भाई इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से ले जा सकते हैं है ना, वो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे और भी कई प्रकार के नए नए सवाल है जो कि ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स दिखा रहे होते हैं कि भाई मैथ्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ठीक है। आप कभी भी नहीं बोल सकते कि आप मैथ्स के अंदर प्रो हो चुके हो, हमेशा आप सीख ही रहे होते हो मैथ्स के अंदर अलग अलग सवालों के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। और जेई एडवांस एक इतना रेप्यूटेड पेपर है ना, ठीक है, जेई की तैयारी, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपको जेई की प्रिपरेशन में ही मिल सकता है और किसी प्रिपरेशन में नहीं मिल पाएंगे है ना। किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, तो वहां पे नहीं मिलते हैं इस टाइप के सवाल। तो जेई जो हमें सुंदरता दिखाता है मैथ्स की, चाहे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व किया गया, तो ये जो सुंदरता है वो जेई की प्रिपरेशन में ही आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चा पार्टी है ना, इस सवाल के पीछे मेरा यही एक पर्पस है कि आप लोग समझे कि जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी सुंदरता को भी आप समझते हुए चले, ठीक है। डिफिकल्टीज आएगी, कई बार सवाल नहीं होंगे, और अभी भी ऐसा नहीं कि आप इस सवाल को कर लोगे, ये सवाल आपसे तब हो पाएगा जब आपने इस सवाल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिर से खुद से ट्राई कर दिया। अभी आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होगी इस सवाल के अंदर है ना, या हो सकता है आपको पूरा ही समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन, बट फिर भी आपसे ये सवाल तब सॉल्व होगा जब आपने एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खुद से इस क्वेश्चन को सोचा है, किया है, तो ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, सवाल लगाते रहे मैथ्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा है ना। चाहे कोई चैप्टर हो गया हो, हर एक चैप्टर को टच में रखे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सुंदर सुंदर सवाल बनते हैं, ठीक है। अगला सवाल एक मैं ट्रिग्नोमेट्री पे लाता हूं, एक बहुत ही सुंदर सा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर इस टाइप के और आपके लिए क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।